अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के करम से ठीक है। मेहर का शुक्र है कि पहले से तबीयत बहुत बेहतर है। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से मेहर और मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज जैसे कि जुम्मा है और बस मैं एज़ यूजुअल उठी और ना अ, सफाई करना स्टार्ट हुई ना। जब मैं गैलरी साफ़ कर रही थी और देख रही थी कि गुलाब बेल में ना एक परिंदा घुसता था, निकलता था, घुसता था और निकलता था। तो मैंने सोचा कि ना इसमें कुछ है सही। अच्छा, फिर मैं ना जब देखने इसके पास आई तो मैंने कहा कि ना इसमें देखा जाए गुलाब बेल के अंदर ना कि क्या है। मैंने कई दफ़ा पहले भी ये बर्ड देखा है कि ये इस ना बेल के आगे पीछे घूम रही होती है, मंडला रही होती है इसके साथ साथ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसे हम दाना पानी रखते हैं इनका तो परिंदे आते हैं और खाते हैं, शायद ये भी इसीलिए आती है। ये राज़ मेरे पे तो खुला है कि जी इसका घर बना हुआ है। अच्छा, जब मैं इसके घर के करीब गई ना तो देखने की ये देखें इसके 2 एग्स हैं, है ना? इसने अपना अंदर घोंसला बनाया हुआ है और 2 अंडे दिए हुए हैं। मैंने बड़ी एहतियात से देखा। मैंने कहा ये ना हो कि अगर इसका कोई घोंसला वगैरह हो या कोई बच्चे हों या अंडे हों, वो गिरे ना। तो ख़ैर मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही थी और बहुत आहिस्ता-आहिस्ता ना बेल के पत्ते हटा रही थी और मोबाइल के साथ ना बना रही थी वीडियो। तो ये बर्ड तो इतनी चीख रही थी, अभी थोड़ी देर पहले आपने इसकी आवाज़ सुनी है ना, लेकिन इतनी ऊँची-ऊँची शोर करना शुरू हो गई और ये लगता है इसका मेल है साथ आया हुआ, तो ये भी आ गया। उसके अलावा और चिड़िया भी बहुत सारी आ गई और हमारे घर में ना उस टाइम इतना शोर हो रहा था, बस मैंने वॉइस ओवर करना था तो इसलिए मैं आपको ना सुना नहीं सकती थी कि तब मेरा काम था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी कि हमारे अलावा माशाल्लाह से अल्लाह ताला के करम से ना हमारे घर में वैसे भी बहुत बर्ड्स रहते हैं। हर दफ़ा ये जो मेरे घर में जितनी बेलें लगी हुई हैं ना, इनमें ये घोंसले बनाते हैं और रहते हैं। तो इस दफ़ा ये चिड़िया ये बर्ड है, देखिए ज़रा ये कौन-सा है ना, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये कौन-सा बर्ड है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है अगर किसी को पता है ना कि ये कौन-सा परिंदा है। तो ख़ैर मैं देखने गई और मैंने इतनी एहतियात से देखा और ये ऐसे जैसे एहतजाज करते हो ना, ऐसे शोर करे और चीखे। और मैं तब मुझे इतना हो रहा था कि अगर हम इंसानों में भी इसी तरह परिंदों की तरह इत्तेफाक हो जाए ना, तो क्या ही अच्छी बात हो जाए। लेकिन खैर ये वीडियो किसी और टॉपिक पे चली जाएगी तो हम इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए और भी चिड़िया काफ़ी आ गई ना और इर्द-गिर्द मेरे इतनी जमा हो गई और शोर करना शुरू हो गई। अभी तो शुक्र है कि ये ख़तरनाक परिंदे नहीं हैं, वरना पता नहीं मेरे साथ ये क्या करते ना। तो ख़ैर ये सुबह का ही टाइम था और मैंने ना सफाई स्टार्ट कर दी थी घर की। तो ये ख़ैर मुझे देखने को मिला तो मैंने कहा कि माशाल्लाह से हमारे घर में हम तो रहते ही रहते हैं, लेकिन हमारे साथ-साथ ना ये चीज़ें भी रहती हैं। इसके अलावा मैं आगे भी दिखाती हूँ आपको कि और भी कुछ है जो हमारे घर में मंडलार होता रहता है। तो ये देखिए चिड़िया ना अब वो अपने घोंसले में जाती है, फिर निकलती है, फिर जाती है, फिर निकलती है। और वो मुझे भी देख रही थी कि पता नहीं ये क्या कर रही है। हालाँकि मैं तो वीडियो बना रही थी, शायद ये डर रही थी या शायद कुछ कह रही थी अपनी लैंग्वेज में। लेकिन ख़ैर हमें परिंदों की ज़बानें नहीं आती हैं, अगर आती तो मुझे पता चलता कि ये क्या बात हो रही है। तो बस ये बेल पे बैठी हुई थी और ना इसका मेल भी आता था, वो थोड़ी देर बाद उड़ जाता था, लेकिन ये बैठी रहती थी ना, तो ये अंदर जाती थी, देखती थी, फिर बाहर निकल आती थी। तो तब मैं ना दूर से ज़ूम करके ना थोड़ा इसकी वीडियो बना रही थी। बस जब मैं इनके घोंसले के पास गई हूँ तो तब अच्छा ये देखिए ये काँटों वाला चूहा है जी। और ये हमारे घर में ना हर वक़्त ही होता है। मैं तो जब से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, करोड़ से यहाँ लिया शिफ्ट हुई हूँ, तो ना हमारे घर में होता है। अब मैंने ना कई दफ़ा अपनी अम्मी को बताया तो अम्मी कहती है कि नहीं, अच्छा होता है ना, इसको कुछ ना करें, ना निकालें और इसको उल्टा ना दूध वगैरह डाल दिया करें। तो ख़ैर ये हमारे घर में ना सेन में ही होता है और गैरेज में चला जाता है, बहुत ज़्यादा कर ले बेचारा। तो रूम्स में नहीं घुसने देती हूँ कि फिर गंद भी थोड़ा फैला देता है ना। तो मैं कहती हूँ चलो फिर मैं ना सेन से जब ये गैरेज वगैरह हम धोते हैं ना तो डेटॉल वगैरह डाल के धो लेती हूँ। हाँ जी, ये थे जी बर्तन हमारे। थोड़े-से ये थे और थोड़े-से मैंने फिर दूध वाली देगची वगैरह फ्री की थी। मैंने कहा ये धो लेते हैं, उसके बाद अपना किचन जो है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। क्योंकि किचन क्लीन होना तो बस साफ़-सुथरा, वैसे हमारे घर में इतना कुछ नहीं फैला होता। एक किचन ही है जिसमें कुकिंग होती है तो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर-उधर फैल जाती हैं, बर्तन हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है ना कि मैं अपने घर की सफाई करने के बाद या बल्कि सफाई करने से पहले ना इसको कर लूँ। बर्तन कर लिए वॉश, फिर मैंने भिंडियाँ धो दी। मैं पहले भिंडियाँ धो देती हूँ, उनको फैला देती हूँ, उसके बाद फिर ना मॉपिंग वगैरह करती हूँ कि मेरी मॉपिंग वगैरह करने तक, वॉशरूम धोने तक ना मेरी भिंडियाँ वगैरह खुश्क हो जाती हैं। तो मैंने कहा धो दूँ, वैसे मैंने शाम में बनानी थी, मैंने दोपहर में नहीं बनानी थी। तो वो किया, स्टोव को साफ़ किया और उसके बाद शेल्फ़ें वगैरह साफ़ की। ये करने के बाद फिर मैंने कहा कि ना मॉप फेरते हैं। तो ये करने के बाद मैंने मॉपिंग सारी कर ली थी घर की
और सेटिंग तो आपको पता है होती ही है, और थोड़ी बहुत जो आगे चीज़ें इधर उधर होती हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो ये दूध मैंने किया था बॉयल, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और ना फ़ैन ऑन कर दिया था। तो बस ये सारे काम जब तक मैं निपटाती हूँ ना, तब तक महर की भी बारी हो जाती है कि उनकी छुट्टी और जल्दी हो रही है आजकल, क्योंकि वो माह रमज़ान है तो इनकी टाइमिंग चेंज हो गई बिल्कुल। ये माशाल्लाह से जल्दी घर आ जाते हैं। आज जैसे जुम्मा था, उनके लिए भी वाइट सूट निकाला, उनके बाबा के लिए भी मैंने वाइट सूट निकाला और सोचा कि ये सारे काम तो कर ही नहीं है, तो इसके बाद ना पहले प्रेस कर देती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं महर का रूम, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी मैंने साफ़ सुथराई कर ली थी इनकी रूम की, और फिर मैंने कहा कि ना अब जल्दी से करूँगी कपड़े प्रेस, क्योंकि आएंगे तो जुम्मे के हिसाब से ना वाइट वाइट सूट ही पहन लें। जुम्मे को ना वाइट सूट पता नहीं क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इनको वाइट पहनाऊँ ना। तो फिर याद आया कि ना फ़लाँ चीज़ें ना डब्बे में ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा वो भी डाल के रख दूँ कि जब मैं इफ्तारी टाइम अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो फिर मुझे चाहिए होता है कि मेरी ना किचन में सारी चीज़ें मुकम्मल हों। यानी मेरी ना दौड़ ना लगे, बस मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी सारा जो चीज़ें होती हैं ना उसको सेट करके रखूँ, और ना उस टाइम मेरी इतनी खींचल ना हो, क्योंकि मैं आपको पता है मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं होता है, तो ये मैं कोशिश करती हूँ। खैर खुश्क धनिया हल्दी ख़त्म हुई थी, वो डाल के रखी है। और अब ना मेयर की शर्ट भी पड़ी थी, वो मैंने कहा प्रेस कर लूँ। प्रेस करने के बाद मुझे ख़्याल आया कि कल उनका कलर डे है, तो फिर शाम में ना फिर करने पड़ेंगे, लेकिन खैर कोई नहीं, जो चीज़ हो जाती है तो वो आपको आगे चल के काम ही आती है ना। तो फिर जब इंशाल्लाह वो खैर से मंडे जाएंगे तो उस दिन पहना दूँगी। फिर मैंने कहा ये तय करके रख ही दूँगी। तो ये प्रेस की, इसके बाद मेहर का भी सूट किया, मेहर के बाबा का भी वाइट सूट किया, और सूट करते करते प्रेस, यही ख्याल आ रहा था कि अब वो खैर से आने वाले हैं और जुम्मा की अज़ानें भी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। मैं घर में नमाज़ अदा करती हूँ और नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं। जुम्मे को ये कोशिश होती है कि थोड़ी इबादत कर ली जाए, ज़्यादा ही दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ। वो तो ख़ैर मैं वज़ू करके ना घर के काम भी कर रही होती हूँ ना, तो जुम्मा को मेरा यही कोशिश होती है कि मैं साथ-साथ पढ़ती रहूँ। तो वो साथ-साथ पढ़ रही होती हूँ। ये अलग बात है कि घर की और भी 100 बातें ज़हन में आ रही होती हैं, लेकिन यही कोशिश इंसान करता है। मैं तो स्पेशली करती हूँ कि जुम्मे के दिन स्पेशली, वैसे तो हर दिन हम मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाया है, और हमें उसके जितने शुक्राने अदा करने चाहिए उतने कम हैं। तो हमें ना दरूद इब्राहिम में ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं और दिनों में अगर नहीं भी, तो जुम्मे को मेरा स्पेशली ये ज़रूर होता है। और मैं जब कपड़े प्रेस कर रही थी, तो तब मैंने ये मोबाइल ऑन करके रख दिया था कि वीडियो बन जाए, और साथ साथ मैं इसी तरह दरूद पढ़ती जा रही थी। तो बस जी ये अब कर रही हूँ कपड़े प्रेस। ये आज कर लिए, कर लूँगी। इनके बाद तो फिर मेरा ये होगा कि ना ये भी आएँगे, नहाएँगे और मैं भी नहाऊँगी। और ये देखें, मैंने आते साथ ही शरारतें शुरू कर दी थी। कैमरा के सामने आ गए तो मुझे कहते थे कि ना मम्मा जी मोबाइल दे दें, मोबाइल दे दें। क्योंकि उसको होता है कि थोड़ा मोबाइल यूज़ कर लूँ, और उसके बाद मैं इसे डाँट रही थी कि नहीं बेटा, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक तो मैंने वीडियो बनानी है, दूसरा आप वॉशरूम जाओ, नहाओ, और ना मुझे तंग ना करो, क्योंकि मैंने भी नहाना था। बस बच्चों की शरारतें होती हैं, जिससे घर और ज़िंदगी अच्छी लगती है, लेकिन कभी हम तंग आ जाते हैं और उनको डाँट देते हैं। लेकिन इन बच्चों को सीधा करने के लिए ना डाँट भी बहुत ज़रूरी होती है। हमारी बेचारी क्या करें? कभी मैं किसी का इंटरव्यू सुन रही होती हूँ ना, तो बहुत हँसती हूँ, बहुत हँसी आती है कि बच्चों से पूछा जाए ना कि आपको मम्मा अच्छे डाँटती हैं ज़्यादा या बाबा, तो अक्सर कहते हैं कि मम्मा। मम्मा बेचारी क्या करें, तो घर में रहना होता है और एक तबीयत भी माँ नहीं करनी होती है, तो ये बेचारी फिर उनको सुनना पड़ता है कि जी माएँ बहुत डाँटती हैं। तो कोई नहीं, डाँट जब तक ना करें तो बच्चे भी सीधे नहीं होते। लेकिन ना प्यारे भी हमें बहुत लगते हैं, ये भी एक वाक़ई सही बात है। तो बस आज इसी व्लॉग के साथ एंड करूँगी, और मैं रमज़ान में कोशिश करती हूँ कि रोज़ बनाया करूँ, लेकिन ना बस बहुत थक जाती हूँ और बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आज खैर जुम्मा था, इस हिसाब से मैंने कहा कि नहीं, जुम्मा की ज़रूर मैंने बनानी है, और आप लोगों को ना जुम्मा मुबारक कहना है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।